जय श्री राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है, इसीलिए विजया एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो कोई भक्त पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है तो उस व्रती को उसके हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग स्वर्ग लोक को जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देव ने श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम ने वग्दालभ्य मुनि की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से समुद्र ने भगवान राम को मार्ग प्रदान किया। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ और तभी से इस तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि के नाम एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की शास्त्र सम्मत विधि से पूजा की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी और देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन दीप दान करने का भी बहुत महत्व है। विष्णु भक्तों को इस दिन व्रत रखते हुए श्री हरि की सच्ची आस्था एवं निष्ठा पूर्वक पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को श्री हरि के आशीर्वाद से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस बार फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में उलझन है कि विजया एकादशी किस दिन है, 26 तारीख को है या 27 तारीख को। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि फागुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी विजया एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कितना बजे से कितना बजे तक करना है। तो विजया एकादशी का आरंभ 26 फरवरी 2022 को सुबह 10:43 से होगा और विजया एकादशी का समापन 27 फरवरी 2022 को सुबह 8:15 तक होगा और द्वादशी तिथि 28 फरवरी 2022 को सुबह 5:45 तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 27 फरवरी को एकादशी और द्वादशी दोनों है। उदया तिथि के अनुसार 27 फरवरी को एकादशी है और 28 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो गई, इसीलिए 27 तारीख को द्वादशी भी है। अब जो लोग वैष्णव मत का पालन करते हैं तो वे द्वादशी से मिली हुई एकादशी के दिन एकादशी व्रत रखते हैं, इसीलिए उन्हें 27 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पर जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं वे 26 फरवरी को भी व्रत रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले अब जो लोग 26 फरवरी को व्रत रखेंगे उनके लिए मैं पारण का समय बता देता हूँ। उसके बाद उनके लिए भी बताऊंगा जो 27 तारीख को व्रत रखना चाहते हैं। तो 26 फरवरी को सूर्योदय का समय सुबह 6:49 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:18 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। जो लोग 26 फरवरी को व्रत रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पारण का समय 27 फरवरी 2022 को दोपहर 1:43 से लेकर शाम 4:01 तक रहेगा। उन्हें इसी समय पारण करना चाहिए। अब जो लोग 27 फरवरी को व्रत रखेंगे उनके लिए मैं पारण का समय बता देता हूँ। तो 27 फरवरी को सूर्योदय का समय सुबह 6:49 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:19 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। जो लोग 27 फरवरी को व्रत रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पारण का समय 28 फरवरी 2022 को सुबह 6:48 से लेकर सुबह 9:06 तक रहेगा। उन्हें एकादशी व्रत का पालन इसी समय करना चाहिए। वैसे काफी लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं,
तो उनके लिए 26 फरवरी को व्रत रखना और 27 फरवरी को दोपहर 1:43 के बाद पालन करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 28 फरवरी को प्रदोष व्रत भी है। जो लोग 26 फरवरी को व्रत रखेंगे उन्हें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो 26 फरवरी को व्रत रखते हैं तो 27 फरवरी को सुबह सुबह व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हरिवासर का समय होगा और हरिवासर में एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता है। इसीलिए मैंने जो समय बताया है उसी समय में पालन करें। उम्मीद है आपको विजया एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।